ये जो 6 कारण हैं, इन 6 कारणों की वजह से हमारे गुड़हल की जो कलियां होती हैं वो ढंग से खिल नहीं पाती हैं। तो मैं आपको ये कारण बताऊंगी और उसके बाद इसका हमें सोल्यूशन क्या करना है वो भी बताऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर देखा जाए तो हिबिस्कस का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है। इसमें हर मौसम में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके फूल भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं और आपको इसकी बहुत सारी वैरायटी नर्सरी में मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि प्लांट में या तो कलियां बनती नहीं हैं और या फिर अगर बनती भी हैं तो वो खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। तो ऐसे में नेचुरल सी बात है, हमने उसको लगाया है तो हमें उम्मीद होती है कि हमें इसमें अच्छे से फ्लावर मिलें, पर जब ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जो 6 कारण हैं, उन 6 कारण में से सबसे पहला कारण जो होता है वो है सनलाइट। तो आपको हिबिस्कस के प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप देनी होगी, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इसको इतनी सनलाइट नहीं देंगे तो प्लांट की ग्रोथ तो होगी, बहुत पत्ते निकलेंगे, पौधा घना भी बना रहेगा, लेकिन जो फूल आप उम्मीद कर रहे हैं वो फूल आपको नहीं मिलेंगे और अगर कलियां किसी तरह से बनती भी हैं तो वो सूख के गिर जाएंगी। तो इसलिए आपको सनलाइट का ध्यान रखना होगा। चलिए अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो जो दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम आती है उससे भी ये कलियों का गिरना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो वो क्या है कि जब हम प्लांट की गुड़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपरी लेयर पे ही होती हैं। तो मैं आपको देखिए मिट्टी में गुड़ाई करके दिखा रही हूँ। तो क्या होता है कि जब हम इसकी गुड़ाई करते हैं तो हमें बहुत गहरी गुड़ाई इसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब ज़्यादा गहरी गुड़ाई करते हैं तो रूट्स ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, तो इससे भी हमारे प्लांट अपनी कलियों को गिरा देते हैं। तो गुड़ाई तो आप करिए, 15 से 20 दिन में एक बार गुड़ाई कर सकते हैं आप, लेकिन बस ऊपरी ऊपरी लेयर पे करना है, बहुत गहराई में गुड़ाई नहीं करनी है। इससे फिर हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो कलियाँ बनेंगी वो खिलेंगी भी। तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है वाटर, कि हमें प्लांट को कितना वाटर देना है, कब देना है। तो देखिए एग्जैक्ट कितना देना है ये तो मैं नहीं आपको कभी भी बता पाऊंगी या कोई भी नहीं बता पाएगा। ये आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि कितना आपको पानी देना है, नहीं देना है। अंदाज़ा कैसे लगाना है मैं आपको वो बताती हूँ। तो जब भी आप मिट्टी को देखेंगे और उसको टच करिए, अगर आप उंगली से इस तरह से टच करेंगे, अगर वो मिट्टी आपके हाथों में चिपक रही है तो इसका मतलब अभी आपको प्लांट को पानी नहीं देना है। अब पानी देना कब है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम मिट्टी को छुएंगे और देखिए इस तरीके से अपने हाथों पे रब करेंगे और जब हमारे हाथ की मिट्टी एकदम अच्छे से निकल जाए और हमारे हाथ पे ना चिपके, तो फिर जान लीजिए कि अब आपको इस समय पानी दे देना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है पानी को देखने का कि आपको देना है कि नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 इंच की जब मिट्टी की सॉइल ड्राई हो तभी हमें अपने प्लांट को पानी देना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट में हम ज़्यादा पानी देते रहते हैं, मिट्टी अच्छे से ड्राई नहीं हो पाती है, तो उस वजह से भी प्लांट की जो कलियां होती हैं वो गिरने लगती हैं और फूल हमारा खिल नहीं पाता है। तो जो पानी है उसको अगर आप एग्जैक्ट मात्रा में देंगे, जिस तरीके से मैंने बताया है, मिट्टी को टच करना फिर उसको चेक करना, तो फिर आपके प्लांट की जो कलियां हैं वो अच्छे से खिलेंगी और झड़ेंगी भी नहीं। अब चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि हम अपने प्लांट को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ना दें। तो इसके कहने का क्या मतलब है, चलिए अब मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, डीएपी अपने प्लांट को दे देते हैं। तो डीएपी वैसे तो कोई ऐसा नहीं कि इससे कोई नुकसान होता है, क्योंकि केमिकल खाद है तो ज़्यादा देंगे तो नुकसान करेगा, लेकिन क्योंकि इसमें फॉस्फोरस ज़्यादा पाया जाता है तो ये ऐसे प्लांट्स को दिया जाता है जिन्हें फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत हो। पर जो हिबिस्कस का प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए आप डीएपी का बहुत कम इस्तेमाल करिए। अगर आप डीएपी ना भी दें तो चलेगा, आप बोन मील दे सकते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस की ज़रूरत तो पड़ेगी ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच बोन मील आप 3 महीने में एक बार दे दीजिए, इसके बाद फिर आप 3 महीने बाद ही दीजिएगा। ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, तो धीरे धीरे हमारे प्लांट को मिलेगा और हमारे प्लांट को जितनी फॉस्फोरस की ज़रूरत है उतनी आराम से उसे मिलती रहेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखें और अब अपने हिबिस्कस के प्लांट में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ना दें। चलिए ये तो हो गया हमारा फॉस्फोरस की बात। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे प्लांट में इंसेक्ट पेस्ट लग जाते हैं,
उससे हमारे अपने प्लांट को कैसे बचाना है। तो देखिए हिबिस्कस में 2 तरीके के इंसेक्ट लगते हैं। एक तो जो वाइट मिलीबग होती हैं वो लग जाती हैं, और एक काले काले छोटे छोटे से होते हैं, जैसे तिल की तरह पूरे प्लांट की जो कली होती है उस पर चिपक जाते हैं। तो इन दोनों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है कमांडो का इंसेक्टिसाइड। तो अक्सर मैंने देखा है आप लोग बोलते हैं कि ये नर्सरी पे नहीं मिलता है, आपके लोकल नर्सरी पे। तो आप अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपको कमांडो तो नहीं मिलेगा, पर उससे मिलता जुलता एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, वो मैंने इंक्लूड कर रखा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, मैं अपने प्लांट पे यही स्प्रे करती हूँ और इससे मुझे बहुत ही अच्छे और जेन्युइन रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड अगर आपके प्लांट में प्रॉब्लम चल रही है तो आप हफ्ते में 1 बार स्प्रे करें, अगर आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप होम मेड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो आप हफ्ते में 2 बार भी उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आप 12 से 15 दिन में 1 बार एक अच्छा इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट पे स्प्रे कर दें, ताकि ये प्रॉब्लम आ ही ना पाए। और थोड़ा सा प्लांट के आसपास की साफ़ सफाई रखें। अगर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें कोई कीड़े लगे हुए हैं तो फिर आप उसको दूर कर दीजिए, और उसका ट्रीटमेंट करने के बाद ही फिर उसको बाकी प्लांट्स के आसपास रखिए। तो क्योंकि वो जो कीड़े होते हैं वो कलियों का रस चूसते रहते हैं और उसको स्टेम से उसका रस चूस के इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो खिलने से पहले ही झड़ जाती है। तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जैसे अगर आपके प्लांट में कलियाँ बन रही हैं, उसमें कोई कीड़े भी नहीं लगे हैं और आप प्रॉपर धूप दे रहे हैं लेकिन तब भी नहीं खिल रही हैं, तो हो सकता है उसमें आयरन की कमी हो। तो आप आयरन डस्ट का इस्तेमाल करिए, ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है। मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मुझे इससे मिलते हैं। तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है, आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आयरन डस्ट लीजिए, पानी में घोल के और प्लांट को दे दीजिए। पर हाँ, ये आप रेगुलर यूज़ मत करिएगा, जब आपको लगे कि प्रॉब्लम ठीक हो गई है फिर आप इसे स्टॉप कर दीजिए। और जो छठी प्रॉब्लम है और लास्ट प्रॉब्लम है, ये सारी केयर आप कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने उसको ऐसी खाद ही नहीं दी जिससे वो फ्लावरिंग को करे। फूलों को खिलने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है, और जब तक आप अपने प्लांट को पोटेशियम रिच खाद नहीं देंगे तब तक आपके पौधे में फूल नहीं आएंगे। तो आप पोटैश दे सकते हैं। अगर आपके पास पोटैश नहीं है तो आप केले के छिलके, खीरे का छिलका, आलू का छिलका, इनको ड्राई कर लीजिए और उसको बारीक करके आप प्लांट में मिट्टी में डाल के और दबा दीजिए। इससे भी प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो मैंने आपको जो जो प्रॉब्लम थी वो भी बताया है, साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% आपके हिबिस्कस प्लांट में फ्लावर ही फ्लावर होंगे। तो सारी डिटेल बताई दी है, लेकिन इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको होगी तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात करिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।